एक राजा की प्रेरणादायक हिंदी कहानी। उस नगर का राजा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए वह अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वह सोचता था कि अगर मुझे पढ़ना लिखना आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। इसलिए राजा ने सोचा कि मुझे अब से ही यह निर्णय लेना होगा। वह अपने मंत्रियों को बुलाता है, उसने बात करता है। मंत्री कहते हैं कि आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए जल्द ही किसी गुरु का इंतजाम करता हूँ। राजा ने कहा कि वह गुरु बहुत ज्ञानी होना चाहिए। यह सुनकर मंत्री कहते हैं कि आप चिंता ना करें, ऐसा ही होगा। मंत्री अच्छा गुरु की तलाश में जाते हैं। यह तलाश 2 दिन बाद पूरी हो जाती है। एक गुरु आते हैं, वह राजा से कहते हैं कि गुरु बहुत ज्ञानी है, इन्हें बहुत ज्ञान है। राजा कहते हैं कि इन्हें हमारे महल में ठहरने के लिए पूरा इंतजाम करा जाए। अगले दिन गुरु राजा को ज्ञान देने के लिए पढ़ाना शुरू करते हैं। जब 1 महीना बीत जाता है, राजा को कोई भी ज्ञान नहीं मिल रहा था। वह परेशान था। क्योंकि गुरु तो उन्हें पढ़ा लिखा रहा था, मगर उन्हें कुछ भी नहीं आ रहा था। राजा यह बात गुरु से नहीं पूछा सकता था, क्योंकि वह बहुत ज्ञानी थे। राजा ने यही बात अपने पत्नी को बताई थी। इसके बाद पत्नी ने कहा कि यह बात आपको गुरु ही बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन राजा से पूछता है कि आपने बहुत ज्ञानी हो, आपको सभी तरह का ज्ञान है, मगर मुझे ज्ञान क्यों नहीं मिल रहा है। यह सुनकर गुरु कहते हैं कि बात बहुत छोटी सी है, मगर इसे बात में गहराई छिपी है। मैं आपको बताना चाहता था, मगर कह नहीं पाया था। राजा कहता है कि आप मुझसे कह सकते हैं गुरु। राजा से कहते हैं कि आप जब
भी शिक्षा ग्रहण करने आते हैं तो आप सिंहासन पर बैठ जाते हैं, मुझे नीचे बिठा देते हैं क्योंकि आप राजा हैं। यही अंतर है। अब राजा को समझ में आ गया था। जब तक वह बड़े होने का घमंड दूर नहीं करते, उन्हें ज्ञान नहीं मिल सकता है। उस दिन से राजा ने गुरु को अपने ऊपर का स्थान दिया था। अब राजा को सब कुछ धीरे धीरे आने लगता है क्योंकि उन्होंने अब पता चल गया था कि जीवन में घमंड नहीं करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, शेयर ज़रूर करें। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सबका बहुत धन्यवाद।